नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरक्षण पे कि आरक्षण कहाँ जा रहा है, किसका कौन खा रहा है, कौन हक किसका खा जा रहा है। तो इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और पहले ही बता देता हूँ, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बाद में आप पूरा वीडियो देखते कि नहीं देखते पता नहीं लग रहा है। दोस्तों, पहला आरक्षण लागू हुआ हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ। बाबा साहब ने संविधान लिखा और भी बहुत लोग मिलके लिखे थे उसमें। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसमें 15% एसी को और 7.5% एसटी को आरक्षण दिया गया। इसके बाद जब बीपी सिंह की सरकार बनी, दिल्ली में जब प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने 27% ओबीसी को आरक्षण दिया। और जब बीजेपी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, दिल्ली में प्रधानमंत्री बने, तब इन्होंने 10% ईबीसी जनरल क्लास को ईडब्ल्यूएस को दिया, जो जनरल क्लास में आते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि आरक्षण ऊपर से बताऊंगा। जब से हमारे देश आज़ाद हुआ और फिर संविधान लागू हुआ, इलेक्शन शुरू हुआ, तो एससी एसटी के लिए कुछ रिजर्व सीटें थी। जो विधायक हैं, एमपी हैं, वो रिजर्व सीट से लड़ते हैं। पहली बात मैं बता देता हूँ, उनका गलती नहीं है। लालच जो है वो किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे जितना मिले और चाहिए सबको। लेकिन वीडियो बनाने का कारण यह है कि आप तो लालच में ले रहे हो, सब अपने बच्चों को भी दे रहे हो, आगे समझ में आएगा। तो फिर दूसरे को दोष देते हो कि फलाना आवाज़ बंद कर रहा है तो हमें बोलने नहीं देते हैं। मतलब झूठी निगेटिव, किसी दूसरे जाति को, दूसरे कास्ट को बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। तो इससे क्या है, देश को नुकसान हो सकता है, गृह युद्ध होने का संभावना रहता है। तो सबको पता होना चाहिए कि आरक्षण तो होना ही चाहिए। आरक्षण बहुत ज़रूरी है। जो पीछे रह जाते हैं भाई बंधु, उनको आगे लाने के लिए है। लेकिन जो आगे हो जाते हैं वो पीछे वाले को आरक्षण लेने नहीं देते। मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे एससी एसटी का आरक्षण है। जीतन राम मांझी जी हैं, मुख्यमंत्री तक रह लिए, कितने बार विधायक रह लिए, एमपी रह लिए। दिवंगत रामविलास पासवान जी थे, या चिराग पासवान जी हैं, या उनके चाचा पारस पासवान हैं, अशोक चौधरी हैं, या श्याम रजक हैं। ऐसे अनगिनत हैं जो दलित नेता हैं, अपने आप को दलित कहते हैं। अशोक चौधरी का तो तीसरा पीढ़ी है। जो संभवी चौधरी, अभी एक किशोर कुणाल जो भूमिहार थे, यहाँ के पुलिस अफसर थे, डीजीपी रहे थे पटना का, उनके लड़के से शादी किए हैं। अभी वो भी रिजर्व सीट से लड़ते हैं। अब इतना बार आप विधायक सांसद रह लिए, रिजर्व सीट को नहीं छोड़ रहे हैं, तो पीछे वाला कैसे आगे बढ़ेगा? सोचने की बात है। आप 2 बार विधायक सांसद रह लीजिए, 2 बार, एक बार में नहीं पेट भरता, दोबारा में जरूर भर जाएगा। आप जनरल सीट से लड़िए, कोई मना कर रहा है? जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, पटना, पाटलिपुत्र, नवादा, नालंदा, एनीबडी, जहाँ से लड़िए। और भी देश, पूरे देश की बात बता रहा हूँ। जो भी एससी एसटी के नेता हैं वो अपने आप को अभी भी एससी एसटी कहते हैं, क्योंकि वो जाति से हैं। तो भाई, अगर आप ये सीट को छोड़ के, अब तो आप मुख्यमंत्री रह लिए, रामविलास पासवान जी कितने बार लगातार मंत्री रहे, 20 साल 25 साल तक, उनके लड़के वो भी रिजर्व सीट से लड़ रहे हैं। तो पीछे वालों को मौका कम मिलेगा। यही जो है अपने एससी एसटी का हक खा रहे हैं। एक्चुअली बताता हूँ, जो रिजर्व सीट है उसे कोई एससी का ही बंदा, एसटी का रिजर्व, उसे एसटी का ही बंदा इलेक्शन लड़ेगा और जीतेगा। अगर इनमें आपस में एकता हो तो निर्विरोध जीतेंगे। एक बंदा खड़ा होगा, कोई खड़ा नहीं होगा एससी एसटी का, तो जीतेगा। वो रिजर्व सीट है। अगर ये जो 3 बार 4 बार 10 बार तक मंत्री बने हैं, या उदय नारायण चौधरी हैं, इमामगंज में जाते हैं कूद के लड़ने, और फिर बोलते हैं ये मनोवादी है, इसे बहुत रफ भाषा के इस्तेमाल करते हैं। भाई, सबसे बड़े मनोवादी तो आप हो।
कि आप अपने ही भाई का हक खा जाते हो। वहाँ से और भी नेता हैं जो गरीब नेता हैं, उनको रहने दीजिए। यही नहीं रुकते, ये अपने बेटा बेटी पुतोह सास दमाद समधी भतीजा सबको रिजर्व सीट देते हैं। आप इतने बार जीत लिए, जनरल से फाइट कीजिए ना जी। वो सीटवा जो बचा हुआ है वो कोई गरीब का लड़का ही लड़ेगा, गरीब आगे बढ़ेगा तभी तो। इसी तरह जो नौकरी है, जो दरोगा बन गए, सीओ बन गए, बीडीओ बन गए, डीएसपी बन गए, एसपी बन गए, बड़े बड़े रैंक ले लिए, डीएम बन गए, अब उनके भी लड़के जो फार्म भरते हैं, तो ऑनलाइन हो गया, उसमें भी भरते हैं तो एससी एसटी वर्ग में ही भरते हैं। मेरा कहना यह है कि जब जो बड़े बड़े अफसर हैं जो एससी एसटी से आते हैं, तो उनका लड़का तो बड़े बड़े स्कूल में पढ़ता है। बड़े बड़े स्कूल करने का मतलब डीपीएस डीएवी क्रेन नाजरात भाई कोचिंग भी करते, उनके पास पैसा की कमी नहीं, माल जाल की कमी नहीं है। एक गरीब मजदूर है गांव में, बकरी चरा रहा है, सुगर चरा रहा है, भैंस चरा रहा है, मजदूरी कर रहा है, राजमिस्त्री है, कोई भी छोटा मोटा है। कर्मचारी सिपाही को मैं छोटा ही मानता हूँ। कोई ब्लॉक में कर्मचारी है, कोई फौज में सिपाही है, या कोई सीआरपीएफ बीएसएफ बिहार पुलिस, ये सब छोटे ही बंदे हैं। इनके बंदे उतने पढ़ाई नहीं कर पाएंगे जितना ये कर रहे हैं, इनके बच्चे करते हैं। तो इनका बच्चा भी, और जो गरीब मजदूर हैं जो गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे बच्चों को, उनका भी दोनों एक ही कंपटीशन में फेस करेगा। जो डीएवी नाजरात हो, ये बड़े बड़े स्कूल में पढ़े हैं, जो अफसर के बच्चे हैं, कास्ट से एससी एसटी हैं, तो ये नंबर लाएंगे, मान लीजिए उदाहरण 70%। जो उधर बंदा है वो लाएगा 50% 60%, तो कौन लेगा? 70% वाला सिलेक्शन हो जाएगा, 50-60% वाला रह जाएगा, कट ऑफ में वो चला जाएगा, ये रह जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ चुके हैं। अभी इनको ईमानदारी से, आप जनरल के बच्चों की तरफ पढ़ रहे हो स्कूल में, आपके फादर सक्सेस हैं, मदर सक्सेस है, जो भी हैं, तो आप जब भरते हो तो उसको जनरल में भरिए। एससी एसटी जब बनाने जाते हैं तो उधर कोई क्रीमी लेयर वगैरह को कोई पैमाना तो है नहीं। ओबीसी के लिए बताता हूँ अभी। इसी प्रकार ओबीसी है, ओबीसी के 3-4 जाति के ही बंदे सबसे आगे बढ़े हैं, 3 से 4। मैं जाति के नाम नहीं लूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि बुराई कर रहा है। मैं किसी का बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जनरल पे भी बताऊँगा। तो ओबीसी में भी यही है, जो बच्चे अफसर के हो गए, जो बड़े बड़े अफसर के बच्चे हैं, वो भी ओबीसी में भरते हैं। फिर बोलते नहीं क्रीमी लेयर है। अरे क्रीमी लेयर का कोई पैमाना है ना अपने का। क्रीमी लेयर का पैमाना तब होगा जब आधार कार्ड पैन कार्ड सब लिंक होकर उसमें आय फाय सब लिंक हो जाए, ऐसा कोई सिस्टम हो। आधार कार्ड में आपने देखा कोई चिप चुप है, कुछ नहीं है, वो ऐसी है। अभी तो इलेक्शन कमीशन भी नहीं उसको मान रहा है अथॉरिटी, वो देश के लिए मतलब नागरिकता भी नहीं शामिल कर सकता उसमें। कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें फार्म भरने से, स्कैन करने से ये पता लगे कि हाँ भाई इसके फादर का इतना इनकम है, इस रैंक पे है, तभी तो क्रीमी लेयर में आएगा। ओबीसी 100 रुपया देगा ब्लॉक में, ओबीसी का बन गया, ओबीसी से भरेगा, जनरल से फाइट नहीं करेगा। तो जो वही सेम कंडीशन है, जो बड़े स्कूल में पढ़े हैं तो उनका नंबर ज़्यादा आएगा तो सिलेक्शन हो गया। ऐसे ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, ईबीसी भी ओबीसी में एक बनाया गया अलग शाखा कैटेगरी करके बनाया गया है। एक जनरलों के लिए ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया मोदी जी, आपको पता होना चाहिए, जात जात करते रहते हैं। एससी एसटी के लिए तो आरक्षण संविधान से मिला, जब संविधान लागू हुआ उस समय से। ओबीसी को आरक्षण बीपी सिंह ने दिया जब वो प्रधानमंत्री थे। आसान नहीं किया, लेकिन एक बात बताता हूँ, आरक्षण बीपी सिंह दिया, उससे पहले भी तो कोई ओबीसी के ये प्रधानमंत्री कई चरण सिंह वगैरह कई बन चुके थे, तो उन्होंने नहीं दे पाए। जो जनरल का बंदा महाराजा थे मांडा का, उन्होंने दिया। ईडब्ल्यूएस जो जनरल क्लास का आरक्षण है, ओबीसी के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो दिए। इसमें रामविलास पासवान जी का भी बहुत भूमिका रहा, उन्होंने भी इसको बढ़ाया कि जनरल क्लास में गरीब है।
SC ST में बहुत ज़्यादा गरीबी है, OBC में भी, EBC में भी है, जनरल क्लास में भी थोड़ा गरीबी है, परसेंटेज कम है बेशक, लेकिन गरीबी हर जगह है। उसको देखते हुए मोदी सरकार ने इनको भी आरक्षण दिया। EBC में भी सेम, EWS में भी सेम कंडीशन है। EWS भी जो जनरल क्लास का जो मिला हुआ आरक्षण, मैं फंक्शन में गया था निमंत्रण में, तो जहाँ 10-20 आदमी हो जाते हैं वहाँ बिहार है खास करके, वहाँ राजनीतिक बातें शुरू हो जाती, तो आरक्षण पे निकल गया। एक वहाँ श्रीमान आए हुए थे, एक बोलते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न, तो संपन्न थे, उनके ट्रांसपोर्ट चलते हैं, पेट्रोल पंप है, ठेकेदारी करते हैं, नेतागिरी भी करते हैं। ठेकेदार तो हल्का फुल्का नेतागिरी करना ही पड़ता है उनको। अभी वो बोल रहे हैं कि हमको EWS का बच्चे के लिए बनाना है, बताइए। तो जब वो इतने संपन्न है, वो अपने EWS के लिए प्रमाण पत्र बनाएंगे, तो जो बाकी जो EWS गरीब जनरल के भी बच्चे, आप जाइए स्कूल में, गांव में जनरल के भी बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। ये नहीं कि जनरल के बच्चे सारे बहुत अमीर होते हैं, नहीं, था पाले इनके पास, जमीन बेच दिए हैं, सौदा कर दिए बिल्कुल, तो गरीबी हो गया। तो इनके भी सरकारी स्कूल में पढ़े, तो वो सरकारी स्कूल में पढ़े तो वो भी फेस करेंगे उनके साथ जनरल में, तो कट ऑफ जाएगा तो किसका जाएगा? वही DPS करें और DAV वाले के जाएगा, है कि नहीं? तो अपने ही जाति के लोग अपने ही जाति का आरक्षण खाते हैं। फिर कई एक्टिविस्ट हैं, उनको देखता हूँ कि बहुजन है, ये है, वो है। भैया बहुजन है तो अपने ही जो समाज में है, जो सक्षम हो गए उनको कहिए, और अपने जो बंदे हैं उनको बीच में आपको पता है मोहन भागवत जी जब 2015 में इलेक्शन था बिहार में, वो यहाँ के एक बयान दिए थे कि आरक्षण पे समीक्षा होना चाहिए। उन्होंने एक बयान दे दिया कि आरक्षण का समीक्षा होना चाहिए। तो आरक्षण का समीक्षा होना चाहिए तो मतलब ये कि आरक्षण हटा देंगे, ऐसा बयान नहीं था। लेकिन लालू प्रसाद जी थे उस समय, इसको ऐसे मोड़े, और हमारी जनता भोली भाली है, समझते नहीं कि क्या किस लिए बोल रहे हैं। RSS का मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं देखता हूँ वनवासी कल्याण केंद्र, एकल संस्था, ऐसे कई संस्थाएं चल रहे जो गरीबों को उन्मूलन के लिए है। उनका मोहन भागवत का कहना बिल्कुल सही था, आरक्षण का समीक्षा होना चाहिए। आरक्षण का समीक्षा इसलिए होना चाहिए कि जो आरक्षण से आगे बढ़ गए उनको उठा के सीधे जनरल में डालिए, और जो गरीब है उनके लिए आरक्षण रहे, चाहे किसी भी जात के हों। लेकिन उसको जनता ने ऐसे घुमा के वोट दिया। 2015 में BJP हारी तो कान ऐठ लिया कि आरक्षण पे नहीं बोलूँगा कुछ। उसके नेता बिल्कुल, उनके नेता का, कोई भी नेता का किसी का दम नहीं है कि कुछ आरक्षण पे बोल दे। अगर कोई एक बार अभी कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा फैसला आया था, लेकिन उन्होंने जो आगे बढ़ गए हैं, अमीर हो गए हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, या जो अफसर बन गए, एक्टिविस्ट अपने आप को बोलते हैं, वो भी पीछे वाले गरीब जनता को, खास करके SC को ऐसे भड़का दिए कि जगह जगह आग लगाना शुरू कर दिए, बस जलाना, रोड जाम करना, ट्रेन रोकना। तो भाई अपने ही पैर में हम लोग खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। कोई बोल देता कि संविधान खतरे में है, या आरक्षण खत्म कर देगा, फलाना पार्टी आरक्षण खत्म कर देगा। आरक्षण आज के डेट में किसी पार्टी के दम नहीं है कि आरक्षण खत्म कर दे, किसी का नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। आरक्षण होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। ये मेरा ही मानना, सबका मानना है। वीडियो लंबा हो जाएगा। कल मैं इसी से संबंधित एक जाति में जो जहर बोल रहा, जाति पे बनाऊंगा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल जाति पे बनाऊंगा, जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा, इसी से संबंधित है। धन्यवाद, नमस्कार।